हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू वेल क्लासेस। तो आज मैं आपको पैसेज सॉल्व करने की कुछ आसान सी टिप और ट्रिक्स बताऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो पैसेज आपका एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। अब एग्जाम में 3 दिन बचे हैं, 7 तारीख को आपका एग्जाम है। तो अब आप क्या करें जिससे आपका पैसेज गलत ना हो। आपने अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं की है पैसेज की, पैसेज कोई सॉल्व नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगी आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करिएगा। देखिए, अभी 3 दिन बचे हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। आप क्या कर सकते हैं कि 1 बाय 1 जो प्लेलिस्ट में मैंने आपको पैसेज की क्लास कराई है वो आप देख लीजिए। उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको टैग वर्ड पहचानना है क्वेश्चन में। और अगर सभी क्लास नहीं देख सकते तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 क्लास का लिंक दिया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ मैं आपको 120 प्लस स्कोर का टारगेट लेकर चल रही हूँ। सीटेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पैसेज अपना सही करना पड़ेगा। और पैसेज सही कैसे होगा, जो मैं स्टेप आपको बताऊंगी आप उन्हीं स्टेप को फॉलो करिए। देखिए, ये वीडियो जो बच्चे एक दिन पहले, 1 घंटे पहले भी देख लेंगे ना, तो उनका भी पैसेज गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप सभी क्लास को देख लीजिए। फर्स्ट तो आप ये करेंगे, देखिए क्लास को देखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, आपकी 2 से ढाई घंटा ही जाएगा। और अगर आप स्पीड को बढ़ाकर देखेंगे तो और भी कम टाइम लगेगा। तो आप प्लीज़ वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि जो भी मैंने आपको यहाँ पे पैसे सॉल्व कराए हैं वो सभी सीटेट में आए हुए पैसेज हैं। तो आपको समझ आएगा कि पैसेज किस तरह के आते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आप एक पॉइंट को और समझ लीजिए कि जब आप इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करेंगे या आप हिंदी पैसेज भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं कि अपने हिसाब से आंसर टिक करके आते हैं, वो सबसे बड़ी गलती होती है और उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हमें जो पैसेज में दिया है हमें वही करना है, वहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है। और आज की इस वीडियो में आपको टाइम कैसे मैनेज करना है पैसेज में, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। जो भी स्टेप मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपका टाइम बहुत बचने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपका जाता है पैसेज में, और वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे आपका टाइम सेव होगा पैसेज में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो हम समझ लेते हैं अपने स्टेप। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट डू नॉट रीड द पैसेज। आपको पैसेज नहीं रीड करना है। बच्चे क्या करते हैं, पैसेज रीड करने लगते हैं फर्स्ट, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम जाता है और आपको कोई भी आइडिया नहीं मिलता है कि हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो सीधा आप जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, और एक बार में 2 से 3 क्वेश्चन को रीड करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हैव टू बी रीड एट अ वन टाइम। तो उससे होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं याद रखना है, आपको कुछ टैग वर्ड मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन में, आपको टैग वर्ड पर अंडरलाइन करना है, उसे ही याद रखना है। टैग वर्ड कैसे पहचानेंगे, देखिए ये आपको वीडियो से अच्छे से समझ आ जाएगा। जो भी क्लास मैंने आपको बताई उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आपको टैग वर्ड कैसे पहचाना है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एटलीस्ट 2 क्लास जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको टैग वर्ड कैसे पहचाने हैं। तो आप अंडरलाइन करेंगे अपने टैग वर्ड पर। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि टैग वर्ड कैसे पहचाने हैं। अब आप समझिए कि आपको किसी जगह के बारे में पूछ रहा है या किसी व्यक्ति ने कुछ विजिट किया है उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपको वही आपका टैग वर्ड है, आपको वही अंडरलाइन करना है। जैसे कि पूछा गया है कि शांति निकेतन और हार्मिटेजेस में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टैग वर्ड, शांति निकेतन और हार्मिटेजेस। तो वहाँ आप उसको अंडरलाइन करेंगे। तो ये अंडरलाइन आप जरूर करेंगे क्योंकि आपको याद रहेगा और बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपने क्या आपने टैग वर्ड अपना पहचाना था। तो टैग वर्ड अंडरलाइन कर लिया, और जब आप वहाँ पर टैग वर्ड को पहचानेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यही आपका टैग वर्ड है। फिर क्या करना है, देन यू विल केयरफुली रीड द डायरेक्शन गिवन बिफोर द पैसेज। अब ये देखिए, अब बच्चे सीधा पैसेज पढ़ने लगते हैं, ठीक है। उसके पहले जो आपको एक डायरेक्शन दिया रहता है वो बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वहाँ आपको दिया रहता है कि आप अपना सही विकल्प चूज करें। डायरेक्शन में यही रहता है कि चारों में से आप अपना सही विकल्प को यूज करें, या जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, यानी जो सबसे उपयुक्त विकल्प है चारों ऑप्शन में। अब क्या होता है, बच्चे सेम टू सेम ढूंढते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हमें समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है और फिर सही आंसर तक पहुंचना होता है। तो वहाँ वो खुद बोल रहे हैं कि आप अपना सही ऑप्शन चूज कीजिए या मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कीजिए, ठीक है। आपको सेम टू सेम नहीं ढूंढना है, और सेम टू सेम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप पैसेज को रीड करेंगे। अब क्या करेंगे आप, नाउ वी विल रीड द पैसेज। तो पैसेज को रीड करेंगे और बहुत ही केयरफुली, आराम से समझते हुए, और साथ ही साथ जो टैग वर्ड आपने अंडरलाइन किए हैं
उनको भी दिमाग में रखना है। फिर वो जो टैग वर्ड आपको पैसेज में मिलते हैं वहाँ आपको अंडरलाइन कर लेना है, वही आपका आंसर होगा। उसी के आगे पीछे आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड या कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ नहीं आती, तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके आगे पीछे के वर्ड आप रीड करो और समझो कि क्या पूछा है, क्या दिया है, तो उस वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया था उसकी आगे पीछे की मीनिंग आप रीड कीजिए और उसी से आइडिया लगाइए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो टफ वर्ड आते हैं उनको पहचानेंगे। तो जब आपका टैग वर्ड आपको मिल गया तो आप उस पर अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर आप अपना जाइए सीधा आंसर की तरफ। अब आपको आंसर टिक करना है। फिर आपको 2 से 3 क्वेश्चन रीड करने हैं। देखिए 15 नंबर का पैसेज आपका आता है, उसमें एक पैसेज 7 से 8 नंबर का होता है, जिसमें कि 2 से 3 नंबर तो आपके ग्रामर के होते हैं। आपने 3 क्वेश्चन एक बार में रीड किए तो नेक्स्ट आपके फिर 2 क्वेश्चन बचते हैं। तो पहले आप पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आप ग्रामर के क्वेश्चन अगर बीच में आते भी हैं तो आप ग्रामर के क्वेश्चन नहीं करेंगे वहाँ पर। आप पहले अपने पैसेज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, फिर लास्ट में आप अपने वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ग्रामर एट लास्ट, सबसे लास्ट में आप ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आप अपने ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान से आते हैं ग्रामर के क्वेश्चन, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके आराम से वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका पैसेज सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो स्टेप मैंने आपको बताया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे आप अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको कितनी हेल्प मिली इस वीडियो से। तो ये थे हमारी कुछ स्टेप, आप इन्हीं स्टेप को फॉलो कीजिए। देखिए ये इंग्लिश पैसेज मैंने आपको सॉल्व कराए, लेकिन ये हिंदी पैसेज में भी आपको काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा और जो भी मैंने आपको तरीके जो भी स्टेप बताए हैं आप उन्हीं को फॉलो कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए नेक्स्ट एक वीडियो में आपको पेडागोजी की क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर भी बना दूंगी, क्योंकि आपकी 75 नंबर की पेडागोजी आती है सीटेट एग्जाम में और वो 75 नंबर बहुत ही आराम से आप ला सकते हैं। देखिए बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं पेडागोजी को सॉल्व करते समय, तो इस पर मैं आपका नेक्स्ट शाम तक एक वीडियो आपका अपलोड करूंगी, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। पेडागोजी की भी आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके आराम से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और पैसेज को सॉल्व इसी तरीके से करना एग्जाम में, तो आपका एग्जाम में पैसेज गलत नहीं होगा। और कमेंट करके मुझे बताना कि कितनी हेल्प मिली। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड लक, बाय।